नमस्कार भाइयों, मैं जो है हरियाणा के ऐतिहासिक शहर हांसी से हूँ। नाम है जगदीश चंद्र। मेरा जनमानी न्यूज़ के नाम से एक फेसबुक चैनल भी है। पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं हमारे हरियाणा के, चुनाव से लेकर के और अब तक एक विश्लेषण लगातार चलता आ रहा है। हालांकि 8 तारीख को गिनती हो चुकी है। जीतने वाले हैरान हैं कि हम जीत कैसे गए, हारने वाले परेशान हैं कि हम हार कैसे गए। तरह तरह के इसके ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं। हर न्यूज़ चैनल के ऊपर किसी न किसी रूप में हरियाणा के चुनाव का जिक्र आ रहा है और बहुत से जो है इंटरनेट के ऊपर भी जो जिनके अपने चैनल है वो भी आए दिन इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमने भी इसको लेकर के एक जो है शोध किया, पता किया, कुछ गांव में गए, कुछ अनुभवी लोगों से मिले। जो बात हमारे सामने आई है वो बहुत ही अलग है। हालांकि जो 5 तारीख को वोटिंग हुई थी, 6 तारीख को मैंने अपने जनमानी समाचार जो है न्यूज़ है हमारा फेसबुक चैनल, उसके ऊपर लिखा था कि इस बार के जो चुनाव है उसका परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। 11 बजे के बाद, मतगणना में 11 बजे के बाद जो गिनती शुरू होगी वो बहुत चौंकाने वाले होंगे, जो एक इतिहास बनाएंगे। और जो आज की जनरेशन है वो अपनी पूरी जिंदगी इसको याद रखेगी, हरियाणा के चुनाव को। अब मैं बताता हूं कि हमारा इसके पीछे क्या कारण था। हालांकि एग्जिट पोल वगैरह में बड़ी 90 सीट्स दिखा रहे थे, कोई 70 सीट दिखा रहे थे, और बीजेपी का भी हर वर्कर परेशान था। बीजेपी खुद परेशान थी, उसका जो कार्यकर्ता वो भी बहुत परेशान था कि इस बार हम चुनाव में कैसे जाएं। क्योंकि उससे चुनाव से पहले अचानक खट्टर साहब को यहाँ से केंद्र में ले जाना, नवाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना, एक ये चर्चा आ गई थी कि ये बलि का बकरा बनाया गया है इस चुनाव में। तो चुनाव का माहौल हो ही गया था। उसका कारण क्या था? हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार रहा है, प्रशासन बेलगाम रहा है, और सत्ताधारी जो नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने इतनी मतलब है कि क्या बताएं, भ्रष्टाचार में जो लूट है उससे जनता परेशान थी और बहुत गहरी नाराजगी थी। इसको कांग्रेस के लोग जानते थे और उनका समझ में आ गया था कि हम इस बार चुनाव जीत जाएंगे। जनता भी कांग्रेस को वोट देना चाह रही थी। लेकिन अचानक क्या होता है कि एक मूड चेंज होता है, और ये चेंज होता है, मैं आपको जो लोगों से मेरी बात हुई है कि ये चेंज होता है जाट आंदोलन से लेकर के। जब हुड्डा साहब के ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने हरियाणा के अंदर जगह जगह जो आगजनी हुई थी और हुई थी, उनके अंदर उनके लोगों का हाथ था, लेकिन उसके बाद में एक चुनाव आ चुका था। अब उसके बाद आता किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन के बारे में जो मुझे लोगों ने बताया, किसान आंदोलन सिर्फ हरियाणा के अंदर एक ही वर्ग से संबंधित है। अब इसके अंदर जो जाट और नॉन जाट का मैं जो बात बताने जा रहा हूं यही है। किसान आंदोलन सिर्फ जाटों से संबंधित था, बाकी जो जातियां होती हैं, वो सहायक जातियां होती हैं, वो भी इनके साथ थोड़े बहुत लग गए थे। लेकिन जगह जगह जो रास्ते जाम हुए उससे आम पब्लिक का कोई लेना देना नहीं था। आम पब्लिक उससे बहुत परेशान हुई थी। उसके बाद दूसरा जो शुरू हुआ, पहलवानों का आंदोलन। अब पहलवानों के अंदर भी जो एक विशेष ही पहलवानों को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ और उसको किस तरह से अलग अलग रूप दिया गया। अब उसके अंदर भी ये बात सामने आती है कि पहलवान के खेलों के अंदर भी सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जाट बिरादरी का है।
चाहे सेना हो, चाहे कृषि हो और चाहे खेल हो। तो उसके अंदर जो है आम पब्लिक का कोई भी लेना देना नहीं था। और जाट बिरादरी के अंदर भी वो लोग बहुत फेड अप हो चुके थे। इसके कारण विनय फोगाट के कारण बहुत से जो अन्य पहलवान थे उनका भविष्य अंधकार में चला गया था। तो वहां भी जाटों के अंदर भी एक वर्ग ऐसा था जो इसको लेकर के रोष मान रहा था। तीसरा आता है जवान। जवान के अंदर है वो भी हमारे जाट बिरादरी भाइयों से संबंधित है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेना के अंदर इन्हीं के लोग हैं। आम पब्लिक का इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि सबसे ज्यादा बवाल उठा, हाहाकार मचा, और एक हुड्डा साहब का जो ग्रुप था उन्होंने इस किस्म से दिखाया कि हरियाणा के अंदर पूरी तरह से लोग हुड्डा साहब के साथ हैं। लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर जो अन्य लोग थे, अन्य जो बिरादरियां थी, वो इस चीज को पसंद नहीं कर रही थी। हालांकि वो बीजेपी को भी पसंद नहीं कर रही थी। इस बार वो पूरी तरह से कांग्रेस को चाहती थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर जब ये आ गया कि केंद्र ने ये देखा हुड्डा साहब के नेतृत्व के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो क्यों न हुड्डा साहब को आगे लाया जाए। और सबसे ज्यादा जो है नियंत्रण हुड्डा साहब के हाथ में आ गया, सीटें ज्यादा हुड्डा साहब के पास। तो दूसरे लोग जो है धीरे धीरे इनसे विमुख होने शुरू हुए, जिसमें कुछ बातें सामने आई कि शैलजा जी को गलत बोला गया, पंजाबी बिरादरी को गलत बोला गया। इसी प्रकार से कुछ उम्मीदवारों ने यहाँ तक कह दिया कि भाई गिनती हमारा तो 2000 हिस्सा आएंगी नौकरी, हम तो ऐसे देंगे। हाँ, बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी को भी जो है सिफारिश से या पैसे से नौकरी नहीं दी गई। ये बात आम जनता जानती थी, सिर्फ एक प्लस पॉइंट था, इसके अतिरिक्त कोई प्लस पॉइंट नहीं था। सारी सड़कें टूटी हुई हैं हरियाणा के अंदर, आप जगह जगह घूम के देखो, केवल वो सड़कें ठीक हैं जो हाईवे हैं केंद्र सरकार ने बनाई है। लेकिन स्टेट के जितने भी रोड हैं सारे खराब है। मैं मेरे हल्के से ही लगा लूं, हांसी हल्के के अंदर 1000 करोड़ रुपया 5 साल में आया बताया गया है। लेकिन अगर शहर में घूमोगे तो कहीं भी आपको वो लगा हुआ नजर नहीं आएगा। सड़क तोड़ो फिर बनाओ, सड़क तोड़ो फिर बनाओ, ये अभियान चलते रहे। लेकिन जिन सड़कों की मेन जरूरत थी बनने की, वो एक भी नहीं बनी। इसी प्रकार से सीवरेज बंद, कहीं कोई सुनवाई नहीं। खट्टर साहब ने एक सीएम विंडो बनाई थी, सीएम विंडो भी बाद में एक आते आते मजाक बन गई। और इस तरह से कहीं किसी चीज की सुनो, लोग परेशान थे बहुत जबरदस्त। इसके बहुत से उदाहरण भी हैं हमारे पास। लेकिन कांग्रेस ने आखिरी में आते आते आम पब्लिक के अंदर जो रोष था उसको बुझाने की बजाय वो किसान, पहलवान और जवानों की तरफ उन्होंने ध्यान बांट लिया, और इससे आम जनता कट गई। और बीच में जो आपको मैंने बताया शैलजा जी के बारे में अपशब्द बोलना, और नूह मेवात के अंदर से ये आवाज उठना कि हम चुनाव जीत गए तो हिंदुओं को सबक सिखाएंगे, फिर पंजाबी वर्ग के बारे में गलत बोलना, इस तरह से जो बयानबाजी आई उसका भी बहुत उल्टा असर पड़ा। जो वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो सारा का सारा जो है पलट गया, क्योंकि नयार सिंह जिसको बलि का बकरा बनाया गया था, लोगों ने सोचा क्योंकि अब जो है ये पिछड़ी जाति से हैं तो क्यों न इनका साथ दिया जाए, और कोई उनको नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं था, बहुजन समाज पार्टी का विश्वास लोगों के ऊपर नहीं था, परिवारवाद से वो पहले बहुत तंग आ चुके थे। क्योंकि डिप्टी सीएम का जो रुख रहा था उससे तो मेरे का कहने जुट नहीं, बीच में बहुत बातें आती रही हैं। ये सब मिला करके पूरा चुनाव जो है जाट और नॉन जोड़ जाट की तरफ स्विप हो चुका था। ये बात जब मैंने गांव में जाके कुछ लोगों से पूछी, वो भी जाट बिरादरी से पूछी बहुत से लोगों से, उन्होंने भी खुल करके जब बात बताई तो वो यही बताई। और ये मान के चले कि जाट पूरी तरह से बीजेपी से अलग था, नहीं।
उसके अंदर भी बहुत से ऐसे ग्रुप थे जो बीजेपी की तरफ आए हैं, जो हुड्डा साहब से नाराज थे, चौटाला साहब से भी ग्रुप से भी नाराज थे, और उनको और कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी, तो उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है। तो इस तरह से जो चीजें दिखाई दे रही थी वो पूरी तरह से, जो चुनाव जिस मुद्दे पर लड़ा जाना था, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि बीजेपी कितनी परेशान थी कि केंद्र के तमाम नेताओं को यहाँ आना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा, गृह मंत्री जी को आना पड़ा, बीजेपी के प्रधान को आना पड़ा, यहाँ तक कि योगी जी को भी मैदान में उतारा। और जब लुटिया डूबती दिखाई दी तो कांग्रेस को भी होश आया और उन्होंने भी अपने नेतृत्व को हरियाणा में उतारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और रही सही कसर हमारे राहुल गांधी जी ने जो पूरी की, आए तो थे वो चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन वो गलती से कर बैठे जलेबी का प्रचार। और वो जलेबी का प्रचार भी वो इस ढंग से किया कि वो आज तक खाली हमारे हरियाणा में नहीं, भारत में नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मजाक बन चुका है। जगह जगह से आप चाहे किसी भी देश के अंदर वहाँ बात देखेंगे, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, तो आपको अन्य देशों के अंदर भी जलेबी के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसी जलेबी क्या थी जिसने चुनाव परिणाम ही बदल दिया। तो ये सब चीज़ें मिला करके हमारा आकलन है कि कांग्रेस ने अपनी जीती हुई बाजी जो है वो अपने आप बीजेपी को सौंप दी। इसलिए अब बीजेपी परेशान हैरान है कि हम चुनाव कैसे जीते। तो चुनाव जीतने का कारण आपका तो ये था, क्योंकि मैंने आपके कार्यकर्ताओं को भी देखा था, वो बहुत निराश थे, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर कार्यकर्ताओं को हाशिए पे रखा गया। पैराशूट से आने वाले जो नेता थे उनको यहाँ पर मान सम्मान दिया गया, और जो शुरू से काम कर रहे थे वो बिल्कुल एक हाशिए पर धकेल दिए गए थे। तो बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत ही जो है फेडअप था, लेकिन इसका कोई फायदा ना तो बीजेपी उठा पाई और ना ही कांग्रेस उठा पाई। तो ये जो है, आज हम कुछ भी कह लें, लेकिन असली हकीकत ये थी। और कांग्रेस भी इसलिए परेशान है क्योंकि अभी तक आप देखिए कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है, और बीजेपी हालांकि नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो बलि का बकरा सोच के बनाया था, लेकिन आज 12 से 15, 15 से 16 पे ये बात चलेगी, लेकिन अभी तक वो भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाएं। तो अब फैसला क्या होने वाला मुख्यमंत्री का, ये आगे बात सामने आएगी, लेकिन हमारा मूल्यांकन ये रहा है। बाकी जो केंद्र में, जो दिल्ली में बैठे हुए चैनल वाले हैं, उनका अपना नजरिया है। हम तो भाई यहाँ जमीन पे, गांव में, गलियों में घूमने वाले लोग हैं, जो लोगों से सुनते हैं वो ये बात सुनी है कि एक बार फिर बीजेपी सरकार झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि 10 साल से झेलते आ रहे हैं, ये एक मजबूरी है। इस बार अगर बीजेपी स्वच्छ प्रशासन दे पाई, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, अगर उस तरह से यहाँ जो बेलगाम मैंने प्रशासन बताया, और यहाँ नशीले पदार्थों का बहुत ज़्यादा कारोबार है और आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं, हत्या, लूट, डकैती ये बहुत होती रही है, और अब तो रोहिंग्या भी हरियाणा में जगह जगह फैल रहे हैं। ये बहुत सी समस्याएं हैं, इनके ऊपर बीजेपी सरकार को इन 5 साल के अंदर ध्यान देना होगा, वरना अगले जो चुनाव आ रहे हैं वो फिर क्या परिणाम लेके आएंगे वो तब देखा जाएगा। हमारा ये मूल्यांकन है। आपको कैसा लगा? अगर सही है तो आप हमें जरूर अवगत कराएं, और अगर इसके अंदर हमारे से कोई चूक है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।